सीटिंग अरेंजमेंट का एक और चरण पढ़ेंगे। जो पिछली क्लासेस में तुम लोग को मैंने बताया वो YouTube में अपलोडेड है, तुम लोग उससे सब देख लेना ना। श्रृंखला परीक्षण, जैसे पंक्ति में कतार में बैठे तो ऊपर से कौन सा क्रम है, नीचे से कौन सा क्रम है, दाया से कौन सा, बाया से, टोटल कितने बच्चे हैं, बच्चों की संख्या दी रहती, दाया दे देता तो बाया से क्रम पूछ लेता, या दाया बाया क्रम दे देता तो टोटल। और कई बार दो बच्चों को दिया यहाँ से बैठा के, यहाँ चारों वीडियो 4 पार्ट में मैंने डाल दिया। आज हम ऐसे प्रश्न करेंगे कि कोई मीटिंग के लिए बैठे, ग्रुप में भी बैठ सकते हैं और पंक्ति में भी बैठ सकते हैं, इस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो इससे रिलेटेड आज हम प्रश्न सॉल्व करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के। तो जब भी बोला जाए कि गोलाकार वृत्त में मेज या गोलाकार मेज में बैठक करने के लिए बैठे तो जान जाना सबका मुंह कहाँ होगा, केंद्र की ओर। कहाँ होगा सबका मुंह, केंद्र की ओर। ठीक है। और अगर बोल दिया जाए, दिशा दे दी जाए कि उत्तर की ओर मुंह करके बैठे तो समझ जाना सब पंक्ति में ऐसे उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, मतलब ऐसे बैठे है ना। ठीक है, पहली बात। और जब प्रश्न देगा तो सबसे पहले क्या बनाओगे, गोला। और जितने व्यक्ति दिए ABCD दिए, राम श्याम सीता गीता, जो उतने बिंदु रख दोगे। गोला रखने के बाद जितने दिए क्या करोगे, उतने बिंदु। हमेशा अधिकतर सम संख्या में दिया रहता, अगर सम संख्या में दिया है तो जान जाना आमने सामने मुंह करके ही बैठेंगे। ये समझ गए। तो हमको कुछ भी चीज दिया रहेगा तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, गोला बनाएंगे। और जितने संख्या दी है यहाँ से पहले ऐसे ऐसे बना लेंगे। 4 दिए तो आमने सामने, और 8 दिए हैं तो और ऐसे कर देंगे। ठीक है। और 6 दिए हैं तो थोड़ा सा क्रम चेंज कर देंगे। उसके बाद आता दाया और बाया। तो दाया बाया हमेशा हम ऐसे खड़े हो गए, हम चित्र बना रहे थे, हमारा क्या है, दाया। ये हमारा क्या है, बाया। तो इस तरफ हमारा दाया आएगा, है ना, राइट। और इस तरफ हमारा क्या आएगा, लेफ्ट आएगा। इसके लिए भी यही होगा, यहाँ से हो जाएंगे दाया बाया, यहाँ से यहाँ हो जाएंगे। लेकिन जब हम ऊपर आएंगे ऐसे हो गए तो हमारा दाया ये हो जाएगा बाया। अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठा तो यहाँ उसका दाया और यहाँ उसका बाया। समझ आ रहा है ना। और इधर कोई बैठा है, मान लो यहाँ पे A बैठा है, यहाँ पे B बैठा है, यहाँ पे D, तो A का दाया क्या होगा, B, और A का बाया क्या होगा, R, है ना। दाया बाया होने के बाद सवाल की जब हम शुरुआत करेंगे, सवाल जो भी सवाल आएगा आगे देखोगे तो समझ आएगा। तो जब दाया बाया से ही सवाल शुरू करना है और यही बिंदु से शुरू करेंगे। सबसे पहला व्यक्ति कौन, यही बैठा है। और जब तुम लोग सवाल हल करोगे तो और तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये हमारा प्रश्न है, इसमें कितने बच्चे, 6, है ना। सबका नाम दे दिया, जो जो चीज दिया उसमें नहीं बताई तो उसको भी हम लिखते जाएंगे। 6, तो हम यहाँ से पहला शुरू करेंगे, 2 3 4 5 6, इस तरीके से बैठा देंगे, है ना। 6 लाइन खींच देंगे तो ऐसे ऐसे कर दो और नाम रख देगा। अभी नाम नहीं रखे, नहीं बैठे, अब जैसा जैसा बोला है वैसा करेंगे। सब मुख केंद्र की ओर है। और क्या बोल रहा है, पहला B किसके बीच में है, F और C के बीच। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिख लो, B क्या है, F और C के बीच में। लेकिन हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं। मतलब अगर हम यहाँ B करेंगे तो यहाँ C, यहाँ F, या यहाँ F और यहाँ C, क्योंकि ऐसा तो नहीं किया दाएं में कौन है बाएं में कौन, तो ये 2 पॉइंट हो गए। दूसरा क्या बोल रहा है, A E और D के बीच में, A क्या है, D और E के बीच में। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, E D A लिख सकते हैं ना, E A D, E A D। कौन कौन है बीच में, A है ना। E और D के बीच में इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर तीसरा क्या बोल रहा है, F D के ठीक बाईं ओर है। F क्या है, D के ठीक बाईं ओर है। ठीक है, लिख लिया। ये तीनों पॉइंट हम लिख लिए। अब क्या पूछ रहा है, A और F के बीच कौन है। अब हम जैसा ये बना है जमाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, B, बीच में क्या लेंगे, B किसके बीच में है, F और C के। मान लो मैंने यहाँ पे F लिख दिया, यहाँ पे C लिख दिया, 2 गोला बना लेते हैं, है ना। यहाँ पे भी B लिख लेंगे और यहाँ पे C और यहाँ पे F। समझ में आ रहा है, दोनों तरीके से करेंगे। उसके बाद बोल रहे जो A है D और E के बीच में, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहे हैं, D के तुरंत बाएं में क्या है, F है, ठीक है। D के तुरंत बाएं में, तो यहाँ पे अगर मैं करूंगी क्या करेंगे, यहाँ पे B लिख देंगे, यहाँ पे C लिख देंगे और यहाँ पे F लिख देंगे। पहला कंडीशन जैसे इसको किए ना, C B F, ठीक है, ऐसा कर दिए। उसके बाद दूसरा क्या कर रहा है हमारा, कि जो A है E और D के बीच में, A कहाँ है, D और E के बीच में। तो अगर हम यहाँ पे D कर दे, क्यों करेंगे, क्योंकि क्या बोल रहा है, जो D है F है, जो क्या है D के बाएं। तो हम यहाँ पे अगर D रखेंगे तो ये हो गया, D के बाएं F हो गया। और क्या बोल रहा है, D और E के बीच A है, तो यहाँ A का E कर दिए और यहाँ पे E।
सारी चीजें हो रही है देखो। तो ये वाले पॉइंट को पहले देख लिया। अगर हम इन दोनों को छोड़ के इसको करें, डी के बाएं में एफ कर दें, तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हैं, यहाँ पे डी करते हैं और डी के बाएं में क्या है एफ, यहाँ पे एफ कर दें। अगर हम सबको छोड़ के किसको ले, सबसे पहले ये वाले को, डी के बाएं कौन है एफ, ठीक है, इसको पहले ले लें। उसके बाद हम करें कि क्या है, बी किसके बीच है, एफ और सी के, और ए किसका, डी और ई के बीच। तो डी और ई के बीच क्या है, ए है, ए, ठीक है, और यहाँ पे ई कर दें, कर सकते हैं। अब दूसरे वाले को ले लो, ए किसके बीच है, डी और ई के। हमने सबसे पहले इसको लिया, डी को मतलब एफ को क्या किया, डी के बाएं कर दिए। सबसे पहले बीच मैंने क्या बोला, बीच से शुरू करना है, तो डी के बाएं एफ कर दिए। पहले इसको लो, फिर इसको लो, ए क्या है, डी और ई। जहाँ डी है तो यहाँ ए आएगा, फिर ई आएगा। तो ये जो क्रम हमारा सुधर गया। अब क्या बोल रहा है, बी जो क्या है, एफ और सी के बीच, तो ये एफ है, तो यहाँ पे कौन होगा, सी, और इसके बीच में कौन है, ए। यही चित्र बन गया। लेकिन मैंने तुम लोग को बताया बीच से शुरू करना, तो हम पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट छोड़ के कहाँ ले लिए, तीसरा, तीसरा लेना, फिर दूसरा लेना, फिर पहला। अभी मेरे को दो चित्र बनाना पड़ रहा था, समझ नहीं आ रहा था ना, ये वाले एकदम श्योर है। इनमें क्या है, दो चीज है, इधर भी हो सकता है, इधर भी, तो गड़बड़ हो रहा है, तो मैं यहाँ से शुरू की। और जब यहाँ से शुरू करी तो यहाँ पे देखो डी कॉमन है दोनों में, तो इसको छोड़ के इस पॉइंट को लेना। समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं पहले पॉइंट से चालू करोगे, तुम तीसरे पॉइंट से भी चालू करते हो, तीसरा पहला, दूसरा या दूसरा दूसरा पहला कर सकते। तो जब मैंने तीसरे से चालू किया तो ये चित्र एकदम सही आया, ठीक है। और ये तुमको कंफ्यूजन इसलिए होगा, ये चित्र भी सही है, मैंने क्या बताया, बीच से शुरू करने पे ज्यादा अच्छा समझ आता है, इसलिए। अब क्या पूछ रहा, ए और एफ के बीच कौन है, ए और एफ के बीच कौन है। तो यहाँ क्या गड़बड़ हो गया, यहाँ भी ए लिखा है, यहाँ डी के। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या गलत कर दिया है बेटा, रुक जाओ, तुरंत बताया करो, क्योंकि यहाँ क्या था, सी और एफ के बीच बी था ना, यहाँ पे मैंने गलत किया था, सुधार दी। अब क्या पूछ रहा है, ए और एफ के बीच क्या है, तो ए और एफ के बीच क्या है, डी, क्या है, डी, डी। तो उत्तर क्या आएगा, आंसर डी। तो ये हमेशा ध्यान रखना, सीटिंग अरेंजमेंट में जरूरी नहीं पहले लिख लोगे ऐसा ना, और इसमें दोनों कंडीशन हो सकती, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था। इसको लिए, फिर इसको लिए, फिर इसको लिए, तो हमारा आंसर सही हो गया। और जब लिखोगे तो मेरे जैसे गलती मत करना। ये प्रश्न समझ आया? अब प्रश्न दूसरा करते हैं हम लोग। अब ये दूसरा प्रश्न है, इसमें 4 है, नाम दे दिया ABCD की जगह क्या क्या नाम है, राम, श्याम, सुनील और अनिल, और एक गोल मेज के चारों बैठे, गोल मेज बना लो, है ना, तुम लोग अपने छोटा बनाना, 4 बिंदु रख दो। अब जो जो बोल रहा है लिख लो, क्या बोल रहा है, राम सुनील के दाएं बैठा है, कौन बैठा है, राम, और किसके दाएं बैठा है, सुनील के। तो सुनील के दाएं ऐसे लिखोगे ना भाई, सुनील के दाएं राम बैठा है, तो मैं यहाँ राम कर दूंगी, तो यहाँ पे सुनील आएगा, सुनील के दाएं राम हो गया पहला, मान लो कर दूं। तो दूसरा क्या बोल रहा है, और श्याम राम के बगल में नहीं बैठा है, कौन नहीं बैठा है, श्याम, श्याम है जो राम के बगल में नहीं बैठा है। तो ये राम है ना, तो राम के न इधर श्याम आएगा ना इधर आएगा, नहीं आएगा ना, दोनों तरफ श्याम दोनों तरफ नहीं आएगा, तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो श्याम यहाँ आ सकता है, यहाँ पे श्याम लिख दो। अब बच गया कौन, कौन बच गया भाई, अनिल, कौन बच गया, तो अनिल को यहाँ लिख दो। अब क्या बोल रहा है प्रश्न, तो श्याम के ठीक बाएं कौन बैठा, ये श्याम है, तो श्याम के ठीक बाएं कौन आएगा, अगर मैं ऐसे करूं कौन आएगा, अनिल, तो उत्तर आ जाएगा अनिल। ये बहुत सरल प्रश्न था, है ना, और सीधे सीधे पहले टाइप से ही आ गया। अब अगला प्रश्न करते हैं, एक आध सरल प्रश्न कराएंगे ना, फिर थोड़ा कठिन तो तुम लोग को बनेगा। सीधी पंक्ति वाला भी प्रश्न मैं कराऊंगी, लंबा है, और इसमें ऐसे प्रश्न का यहाँ भी ऑप्शन दे दिया, नहीं तो यहाँ पे भी सब जितने नाम है ABCD करके कर देगा, और यहाँ पे कोई नहीं का मतलब ये जो ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं, और डाटा नहीं, मतलब डाटा जगह कम इसलिए कि डाटा अपर्याप्त है, मतलब जानकारी पूरी नहीं दी, कुछ और पॉइंट्स देता तो प्रश्न होता। ऐसे भी ऑप्शन रहते हैं ना, डाटा अपर्याप्त है मतलब एक आध पॉइंट और देना है, और कोई नहीं मतलब जो ऑप्शन दिए इनमें से कोई नहीं होगा, कोई दूसरे होगा। समझ गए प्रश्न? 2 ऑप्शन इसमें नया है, डाटा पर्याप्त है, कोई नहीं। अब इसमें फिर से क्या दे दिया, 8 व्यक्ति, है ना, देखो सम संख्या में दिया, अब गोला बना लो, और 8 को करना है तो 1 2 3 4, पहले ऐसे करोगे, फिर 1 2 3 4, पूरे 8 हो गए, पहले पॉइंट पहला चीज हो गया। दूसरा
अब हम देखेंगे दिया क्या है। डी के बाएं तीसरा है। डी, मान लो मैं इसको डी ले लूं, के बाएं तीसरा है। ये के 1 2 3 होगा। डी है जो के का बायां तीसरा, पहला पॉइंट। दूसरा क्या बोल रहा है, जो ए के बाएं दूसरा है। तो देखो अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है, डी के बाएं तीसरा है, जो ए के बाएं दूसरा है। तो तुम लोग इतनी लंबी लाइन नहीं पढ़नी, तुम लोग को बस पहले इतना पढ़ना, डी के बाएं तीसरा है, इतना पढ़ लिए। फिर पीछे आना, जब दो ऐसा दिया रहता ना, यहाँ पे क्या दिया रहता, जो, और यहाँ पे दो, तो इसको लेंगे। मतलब डी के बाएं तीसरा है, जो ए के बाएं, तो मतलब डी की बात नहीं हुई, किसकी बात हो रही, के। किसकी बात हो रही, के की। तो के क्या है, ए का बायां दूसरा है। जो के है ए का बायां दूसरा। 1 और 2 हो गया, हुआ कि नहीं, है ना। अब तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, एफ ए का दायां दूसरा है। एफ किसका है, ए का बायां। ये दो दूसरा है ना, क्या हो बेटा, एफ ए का दायां ना, एफ ए का दायां दूसरा, तो ये बनेगा। और जी के बाएं तीसरा, लेकिन अब देखो और दे दिया, एफ ए का दायां दूसरा और जी का बायां, जो नहीं दिया, क्या दिया, एफ ए का दायां दूसरा और जी का बायां तीसरा। जी 1 2 3 हुआ कि नहीं हुआ। अब चौथा क्या बोल रहा है, पी डी तथा एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं। जो बी है वो डी के पास नहीं बैठ सकता, न यहाँ बैठ सकता, और किसके पास नहीं बैठ सकता, एफ। कौन नहीं बैठ सकता, बी। डी के अगल बगल बी को नहीं बैठना। समझ आ गया, इतनी बात समझ आई। अब हम गोले में पॉइंट रख लेते हैं। अब देखो प्रश्न क्या है, डी के बाएं तीसरा है ना, डी, तो हम यहाँ डी ले लिए, और के का बाएं तीसरा मतलब के कहाँ आएगा, यहाँ के आएगा, वहाँ तीसरा मतलब के कहाँ आएगा, यहाँ 1 2 3। डी है जो के का बायां तीसरा, गलत हो गया, यहाँ पे आएगा के, बायां यहाँ आएगा ना, देखो के 1 2 3। दूसरा क्या बोल रहा है, डी के का बायां तीसरा है, जो ए का बायां दूसरा है ना, और जो के क्या है, ए का बायां दूसरा, मतलब हमारा ए कहाँ आएगा, यहाँ। ऐसे होने पर समझ आया ये। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, एफ ए का दायां दूसरा, एफ क्या है, ए का दायां दूसरा, तो एफ कहाँ आएगा, ये जो कि दायां, ए का दायां दूसरा हो गया, और जी का बायां तीसरा, तो जी कहाँ आएगा, यहाँ, क्योंकि 1 2 3 हो गया। अब अगला बोल रहा है जो क्या है, बी, डी और एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं। जो बी है यहाँ नहीं आ सकता एफ के, और यहाँ पे भी जी के भी नहीं आ सकता, क्योंकि एफ बी है जो डी और एफ, डी और एफ मतलब डी और एफ मतलब बी को यहाँ भी नहीं तुम नहीं रख सकती, और यहाँ पर भी नहीं रख सकती, तो बची जगह ये है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बी को रख देंगे। अब बचा हमारा सी और एच, तो हम यहाँ पे सी भी कर सकते हैं और एच भी कर सकते हैं, तो हम दोनों बार सी और एच लिख देंगे। ठीक है, पहले सी लिखेंगे तो यहाँ एच आएगा, यहाँ एच लिखेंगे तो यहाँ सी आएगा। समझ गए। अब पहला प्रश्न पूछ रहा है डी के तुरंत बाय कौन है, तो डी के तुरंत बाय कौन है, एफ। तो पहले का उत्तर क्या आ गया, एफ। तो इसमें ऑप्शन है क्या, नहीं, ये है ना एफ, ये वाला। ठीक है, हो गया। प्रश्न तो क्या, डी के दायां दूसरा कौन है, डी के दायां दूसरा 1 2 है ना, जी। इसमें है क्या ऑप्शन, नहीं ये कोई नहीं है ना, इसमें ऑप्शन नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, कोई नहीं। प्रश्न 3 क्या है, एच के तुरंत बाय कौन है, एच के तुरंत बाय। अब देखो, अब एच के अगर हम यहाँ एच लेंगे तो ये होगा, यहाँ एच लेंगे तो ये होगा, तो इसमें डाटा अपर्याप्त है। क्या आएगा उत्तर, डाटा
पे एच लिख दूंगी तो एफ का बायां हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डाटा पर्याप्त है। फिर चौथा, बी के दायां तीसरा कौन है, बी के दायां, बी कहाँ है ये, अब बी का दायां मतलब ये, तो क्या आएगा एफ, क्या आएगा उत्तर एफ, इसमें है ऑप्शन में एफ। अब प्रश्न 5, निम्न में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले के तुरंत दाएं बैठा है ना, निम्न में किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले के तुरंत दाएं बैठा है, तो एच और ए को देखो, एच और ए, तो ये है क्या, अगर हम यहाँ एच लेंगे तो तुरंत दाएं में बैठा है क्या, तो नहीं है ये वाला, है ना। और डी एच को देखो, डी एच, तो ये भी अपर्याप्त है ना, ये भी नहीं हुआ। एफ डी को देखो, ये देखो ये, तो क्या बोल रहा है, तुरंत दाएं, निम्न में से दूसरा व्यक्ति पहले के तुरंत दाएं, तो एफ के दाएं डी है, एफ और डी, तो आंसर क्या हो गया, ये वाला सही। तो इस तरीके के प्रश्नों को भी तुम लोग इस तरीके से कर लेना, थोड़ा बड़ा आता है। अब मैं इसको मिटा देती हूँ, अब अगला प्रश्न पंक्ति वाला, ठीक है। ए चौथा है, ए पी आर एक्स एस ऑप्शन दे दिया है। अब ये पंक्ति वाला है ना, तो सीधे लाइन खींच लोगे, और कितने व्यक्ति है, 5, 1 2 3 4 5, और अगर इसमें दिशा दिया रहता उत्तर की ओर करके बैठे तो भी यही आता, 5 रख दिए। अब पहला क्या बोल रहा है, एस और जेड केंद्र में, ठीक है, कहाँ पे है एस और जेड, तो देखो 2 लाइन बनेगी, एस और जेड केंद्र में है, मतलब तुमको कितने 5 ही ना कि 6, एक और, तो 2 यहाँ हो सकता है, एस और जेड हो सकता है ना, या जेड और एस हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 है, इसलिए एस और जेड, जेड और एस दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। दूसरा ए और पी छोर पर, लेकिन किस छोर पर नहीं बोला है, तो ए कर दो, पी कर दो, यहाँ पे पी कर दो, यहाँ पे ए कर दो, दोनों कर सकते हैं। आर ए के बाईं ओर बैठा है, आर क्या है, ए के बाईं ओर, अब देखो ए के बाईं ओर आर नहीं हो सकता, तो मतलब ये सही है, यहाँ पे आर कर दो, ये वाला वो हो गया। पी जेड है ना, एस आर है, बचा कौन, एक्स, तो यहाँ एक्स आ गया, ये इसके कारण गलत हो गया, क्योंकि क्या है बोल रहा है, आर है जो ए के बाईं ओर है, ए के बाईं ओर यहाँ जगह ही नहीं है, तो ये वाला गलत। अब क्या पूछ रहा प्रश्न, पी के दाईं ओर कौन है, बताओ पी के दाईं ओर कौन है, एक्स, तो उत्तर क्या आ गया, एक्स। तो ये प्रश्न हमारा था। एक प्रश्न और करा देती हूँ मैं, इसको रफ करती हूँ, अच्छा था ना ये प्रश्न। आर और टी, पी नहीं है बेटा, क्या है, आर और टी, है ना, आर और टी के मध्य, तो यहाँ पे ये आर थी था, ये आर, ठीक है। तो ये वाला मैं क्यों नहीं ली हूँ बेटा, क्योंकि यहाँ पे बाएं में नहीं बन रहा, तो ये वाला चित्र लेंगे, आर और टी के मध्य 3 है। फिर क्या बोल रहा, क्यू एस के बाएं निकटतम स्थान पर है, क्यू एस के बाएं, क्यू, तो हम यहाँ पे भी क्यू लिख सकते हैं, यहाँ पे भी एस, है ना, और यहाँ पे भी एस लिख सकते हैं, यहाँ पे भी क्यू। आर और टी के मध्य के पी, टी के बाएं, और पी है जो टी के बाएं, अब इसको ले लो, ये वाला ले लो, मतलब अभी क्यू और आर वाला छोड़ो, इसको लो, पी टी के बाएं, तो यहाँ पे पी कर दिए, क्योंकि पी क्या बोल रहा है, टी के बाएं, अगर मैं यहाँ पे टी लेती तो क्या आता, नहीं आता, तो हम पहले क्या लिए हैं, ये वाला पॉइंट लिए, ये वाला आर और टी के मध्य 3 है ये, उसके बाद कौन से लिए हैं, पी वाला ले लिया, अभी हम पहला छोड़ दिए, पहला क्या बिल्कुल छोड़ दिए, क्यू एस के बाएं निकटतम, हम दूसरा तीसरा लिए। अब पहला क्या बोल रहा, क्यू एस के बाएं, तो 2 ही बचे, तो यहाँ पे क्यू आएगा, यहाँ पे एस आएगा, समझ आया। हम यहाँ पे पहला पॉइंट नहीं लिए, पहले कौन सा पॉइंट लिए, दूसरा, कि आर और टी के मध्य 3 है, और इसको भी 2 तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ टी यहाँ आर लिख सकते हैं, तो हम इसको इसलिए क्यों छोड़े, क्योंकि बोल रहा है जो है टी के बाएं, तो पी यहाँ पे अगर मैं करूंगी तो गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया, टी को यहाँ कर दिया, पी यहाँ, समझ आया। उसके बाद पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, मतलब क्यू एस के बाएं है, तो ये हो गया, ये चित्र सही है गलत। अब प्रश्न पंक्ति के मध्य में कौन है, कौन है, उत्तर क्या आ गया, तो तुम लोग को क्लास समझ आई, ये इस तरीके से भी आता है, गोला वाला भी आता है। तुम लोग को एक प्रश्न मैं होमवर्क दे दूंगी, तुम लोग उसको करके लाओगे, थोड़ा लंबा है, तो क्लास कैसे लगी, बहुत अच्छी। अब तुम लोग प्रैक्टिस करना है इसको।